जिसने सबसे पहले आपको ऊपर रखा, वह आपकी सारी पुण्य जो वहां से लाए थे वो सारे लूट लिए, फिर आपको पटका पृथ्वी पर। फिर भी आपके कुछ पुण्य शेष थे तो सतयुग बनाना पड़ा भगवान ने आपके लिए कि जैसे कर्म आप लेकर उतरे हो उसकी व्यवस्था यहां अवश्य करेगा। अब एक बार देख लेना, आप सारे सतभक्ति पर लगोगे जो विश्व लग जाएगा। ऐसा वातावरण चेंज होगा इस पृथ्वी का, जगह जगह फलदार वृक्ष होंगे, भटकते फिरते हैं पेट के लिए, आप घर बैठे आपको वो सुख देगा, याद रखोगे, तभी भक्ति करेंगे, संतोष होगा। अब हम भक्ति उसी समय कर सकते हैं जब हमारी ये अन्य जो परंपराएं बेमतलब की, किसी गरीब व्यक्ति का 2 कन्या होगी, 3 होगी, उसका तो मरण हो जाता, भक्ति 100 कोस नहीं, कैसे ब्याहूंगा, दहेज के राक्षस तैयार बैठे हैं, पता नहीं कैसे बेटी पराई होगी, और फिर कोठी बंगले बनाने लगे, फिर कर्जा हो गया, उसके ऊपर टेंशन। तो ये सब समस्याएं समाधान होंगी। और परमात्मा जब आप भक्ति करोगे तो सतलोक से आपके हिस्से की इस पृथ्वी पर इस काल को देगा। ये तो भिखारी, इसके पास है ही नहीं कुछ भी। पुण्यात्माओं, आपने भगवान सुना था, जाना नहीं था। दास ने उस भगवान को जाना है। अब जैसे जब परमेश्वर कबीर जी एक कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए लीला कर रहे थे, एक झोंपड़ी में रहते थे, सुबह का आटा शाम का है तो सुबह का शायद ही होता, और उस समय वो प्रचार भी करते थे, जनता को समझाया करते थे अपने बच्चों को। वो तो एक लीला करने आए थे, आते ही हैं ऐसे, वो नियम है उनका, प्रत्येक युग में एक बार वो ऐसा करते हैं। तो उस समय एक निर्धन व्यक्ति हैंड टू माउथ कमावे और खावे, कपड़ा बुने, एक हफ्ते में कितना कपड़ा बुन देगा आदमी, 50 फुट भी ना बने, 20 फुट भी ना बने, और उसके बिकने के बाद वो मेन दाना मिलना था, बस उससे गुजारा कर रहा, और उसकी और ज्ञान सुनाते थे भगवान यही, क्योंकि उद्देश्य ये लेकर आते। तो उस समय उनका इतना विरोध कर दिया था हिंदू और मुसलमान के धर्मगुरुओं ने, ना वो ज्ञान से हारे परमात्मा कबीर जी, उनके पास कख था ही नहीं, परमात्मा के ज्ञान के सामने वो टिक नहीं पाए। ऐसा सॉलिड प्रचार था परमात्मा का, ऐसा ज्ञान था।